हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। चैप्टर फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट क्लास 8 जो है हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फोए, वो चैप्टर जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आज देखिए, अच्छा प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा रहा था मैं आपको वो बता देता हूँ। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये कॉन्सेप्ट है अपना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जितनी भी एक्टिविटी एक फार्मर जो भी एक्टिविटी किसान जो होता है वो खेतों में करता है, वो सभी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाता है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करना, और मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, प्लाविंग, हल चलाकर। और अगर मिट्टी जो है वो अनइवन है तो उसको लेवलाइज किया जाता है, लेवलिंग करते हैं उसकी। फिर क्या करते हैं, मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। वीडिंग, जो घास है, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन प्लांट्स को, या कह सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो है उनको रिमूव किया जाता है। फिर फसल जब पककर तैयार हो जाती है उसको हार्वेस्ट करना, अनाज को अलग करना मतलब थ्रेसिंग, विनोइंग मतलब अनाज के अंदर जो घास फूस, स्टॉक, डंठल वगैरह है उनको अलग करने का मेथड विनोइंग। और फिर फूड को क्या किया जाता है, या अनाज को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये सभी एक्टिविटी किसान जो है वो कहाँ करता है, खेतों में। इन सभी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं हम, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। तो आज एक जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको डिटेल करने वाले हैं हम। और पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। खेती करनी है तो जब खेती करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले काम क्या किया जाता है, फसल जो हमें उगानी है तो हमें फील्ड में क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो देखिए, बिफोर सोविंग द सीड्स, बीजों की बुआई करने से पहले, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टू प्रिपेयर द सोइल, कि मिट्टी जो है उसको अच्छे से तैयार किया जाए। अब मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सोइल। तो मेन प्रोसेस क्या की जाती है, टर्निंग एंड लूजनिंग। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल। मिट्टी को टर्न, उथल पुथल करना, लूज, उसको पोला बनाना, उसको लूज करना, ताकि क्या हो। अब लूज क्यों करना है, टर्निंग क्यों करना है, देखिए ये मान लीजिए सॉइल सरफेस है, ये हमारे ज़मीन का, लैंड का सरफेस है। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट है, इन न्यूट्रिएंट को ऊपर लेकर आना है। या मान लीजिए ऊपर बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, ऊपर न्यूट्रिएंट कैसे आए, क्योंकि आप जानते हो पेड़ पौधे यहीं पर होते हैं, उनकी फल पत्तियाँ यहीं पर टूटेगी, खाद डालेंगे ऊपर सरफेस पे डालेंगे। तो ये अगर उथल पुथल कर देंगे तो न्यूट्रिएंट वाली जो ऊपर वाली सॉइल है वो कहाँ चली जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। और नीचे क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हो जब प्लांट डेवलप होगा तो रूट्स नीचे पेनेट्रेट करेगी। और अगर मिट्टी लूज़ होगी, मिट्टी क्या होगी, लूज़ होगी, तो रूट्स जो है वो आसानी से पेनेट्रेट करेगी। तो पहला काम जो करते हैं वो करते हैं टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ ए सोइल, मिट्टी को उथल पुथल करना और मिट्टी को लूज़ करना। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब ये जो प्रोसेस करते हैं, टर्निंग, हल चलाते हैं, पहले मिट्टी को लूज़ करते हैं, उसकी टर्निंग करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाविंग। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है 2 बार, 1 नंबर का डेफिनेशन पूछा हुआ है कि प्लाविंग जो है क्या है, व्हाट इज़ प्लाविंग। और मेन इसका एक नाम और है, मोस्टली क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग। क्या बोलते हैं, टिलिंग। ओके, तो टिलिंग इसका मतलब है हल चलाना। ओके, तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो मिट्टी में क्या, टर्निंग एंड लूजनिंग, मिट्टी को उथल पुथल करना, पोला बनाना। ओके, तो ये प्रोसेस जो है वो करी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, प्लाविंग बोलते हैं या टिलिंग बोलते हैं। प्लाविंग हेल्प्स द सोइल ऑफ। अब क्या फ़ायदे हैं प्लाविंग करने के, टिलिंग करने के, क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए, इट हेल्प्स इन द लूजनिंग द सोइल सो डैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर।
अगर मिट्टी जो है वो लूज़ हो जाएगी, पोली हो जाएगी, तो उसके अंदर ज़्यादा पानी स्टोर हो सकेगा अंदर। और आप जानते हो पेड़ पौधों को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। उनके रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो वो हवा मिल जाएगी उनको और पानी मिल जाएगा। उसके अलावा द लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए आप जानते हो जो अर्थवर्म होता है, क्या बोलते हैं इसको, केंचुआ। ओके, और ये क्या होता है, ये फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। ओके, तो ये क्या करता है, एक तो ये मिट्टी को लूज करता है, दूसरा मिट्टी के अंदर ये क्या कर देता है, न्यूट्रिएंट बढ़ाता है। ये मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ाता है, तो देखिए जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, जैसे सोइल जो है उसके ऊपर मान लीजिए कोई स्टॉक, कोई डंठल वगैरह पड़ा है, कोई लीव्स वगैरह पड़ी हुई हैं। देखिए लीव्स वगैरह टूटती रहती हैं पेड़ पौधों से। मान लीजिए जो काऊ डंग है वो पड़ा है, तो इसको क्या करेगा अर्थवर्म, इनको क्या करेगा, इनको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज मतलब इनसे न्यूट्रिएंट को अलग कर देगा, मिट्टी में मिला देगा, मिक्स कर देगा। क्लियर। तो जितने ज़्यादा अर्थवर्म, मिट्टी उतनी ज़्यादा लूज होगी। और क्या होगा फ़ायदा, और फ़ायदा होगा कि मिट्टी जो है वो इनरिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के होंगे। ओके, और मिट्टी अगर लूज रहेगी तो माइक्रोब जो हेल्प करते हैं, जैसे आपको सेकेंड चैप्टर में बताया था, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, आपको बताया था। और नाइट्रोजन आप जानते हो प्लांट का मेन न्यूट्रिएंट है। ओके, तो ये चीज़ें जो है बहुत हेल्प करती हैं। जो प्लाविंग है वो इस तरीके से हेल्प करती हैं एक किसान की। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मिक्स द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर इन द लूज सोइल। और अगर आपने टिलिंग करी है, प्लाविंग करी है, तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र देना, उसके अंदर मैन्योर खाद डालना, वो भी क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। इन एरिएटेड द सोइल। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या होगा टिलिंग और प्लाविंग का, कि मिट्टी हवादार हो जाएगी, एरिएटेड हो जाएगी, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी। ओके, और एयर आप जानते हो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही रूट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करेगा। तो उसके लिए जो है फ़ायदा हो जाएगा, मिट्टी को लूज़ करने का ये भी एक फ़ायदा है। द रूट्स कैन दस ब्रीद ईजिली। इससे रूट जो है वो आसानी से ब्रीदिंग कर पाएगी, श्वसन कर पाएगी। इट हेल्प्स इन ईजी पेनेट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ सीडलिंग। ईजी पेनेट्रेशन ऑफ रूट। अगर आप टिलिंग और प्लाविंग करोगे, अगर खेती करने से पहले अगर आप मिट्टी को लूज करोगे, उसको टर्न करोगे, उथल पुथल करोगे, पोला करोगे, तो जैसे ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या होगी, आसानी से अंदर तक मूव कर सकेंगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी क्या है, लूज़ है। अब जब ये आसानी से पेनेट्रेट कर सकेगी, आसानी से नीचे मूव कर सकेगी, तो क्या फ़ायदा होगा, जो प्लांट है वो फर्मली, मतलब एक जगह जो है वो फर्मली टिका रहेगा, डटा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। ओके, उसका नुकसान नहीं होगा। ओके, न्यूट्रिएंट रिच सोइल इज़ ब्रोट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सोइल सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या बोल रहा है, न्यूट्रिएंट रिच सोइल इज़ ब्रोट अप फ्रॉम लोअर लेवल। मिट्टी के नीचे की सरफेस है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। तो अगर आप टर्निंग कर दोगे, अगर आप मिट्टी को लूज़ करोगे, अगर आप प्लाविंग करोगे, टिलिंग करोगे, तो नीचे की मिट्टी तो कहाँ जाएगी, ऊपर। ऊपर की मिट्टी कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो नीचे के न्यूट्रिएंट तो ऊपर आ गए, ऊपर जो न्यूट्रिएंट थे वो कहाँ चले गए, नीचे। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए। इससे प्लांट को बहुत फ़ायदा होता है। ओके, सो द प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट। तो प्लांट्स जो होंगे वो ऊपर, जो लैंड का सरफेस का ऊपर का सरफेस है, उसके न्यूट्रिएंट को भी काम में ले पाएंगे, और जो नीचे के न्यूट्रिएंट है उनको भी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, काम में ले पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या फ़ायदा होता है टिलिंग और प्लाविंग का। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। ध्यान से समझना, अगर आप हल चलाते हो, अगर आप प्लाविंग करते हो खेत में, ओके, तो जो वीड्स हैं,
वीड्स देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या होते हैं, तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स मतलब आप कह सकते हैं कि ये घास जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। मान लीजिए ये प्लांट है, इसके मेन प्लांट है, क्रॉप प्लांट है, इसके साथ घास उग गया तो आधे न्यूट्रिएंट तो इसके पास चले गए, आधे न्यूट्रिएंट इसके पास, तो ये न्यूट्रिएंट इसको दे ही क्यों, घास से हमको कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो हमें उसको न्यूट्रिएंट देने से मतलब भी नहीं है। तो अगर आप प्लाविंग करते हो, टिलिंग करते हो, तो जो वीड्स होती हैं, जो खरपतवार होती है, जो घास होती है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप इस बात को अच्छे से। तो ये सब जो है मिट्टी को तैयार करने से संबंधित फ़ायदे हैं। मतलब पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो खेतों में करी जाती है, फील्ड में किसान जो पहली एक्टिविटी करता है वो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। अच्छा, मिट्टी को कैसे तैयार करता है, तो टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, वो हल चलाता है जिससे मिट्टी उथल पुथल हो जाती है और लूज मतलब पोली हो जाती है। ओके, अब टर्निंग और लूजनिंग जो है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लाविंग, और इसी का एक नाम और है टिलिंग। ओके, तो प्लाविंग और टिलिंग के क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आपको अभी अभी ऑब्ज़र्व करे, वो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। तो ये सब जो है ये टिलिंग या प्लाविंग के बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आगे बोला गया है हाउ इज़ प्लाविंग और टिलिंग डन, कि ये जो प्लाविंग होती है और ये जो टिलिंग होती है इसको कैसे करते हैं। ओके, दिस इज़ डन बाय यूजिंग डिवाइसेस लाइक प्लो, तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, इसके लिए यूज करते हैं प्लो। ओके, प्लो क्या होता है, हल, देखा होगा आपने। ओके, या फिर होए जो होता है, ओके, कुदाली जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, या कल्टीवेटर होता है, नाम सुना होगा आपने कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के पीछे ऐसा लगा रहता है। ओके, देखिए ये होई का डायग्राम है, यहाँ पे होई ऐसा, कि ये प्लो हल है, और हल को देखिए यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है आपको, जो बैल हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। ओके, आजकल ये प्रोसेस जो है पूरा टेक्निकल डिवाइस जैसे हम कह सकते हैं कल्टीवेटर से किया जाता है। इवन आफ्टर प्लाविंग, अब प्लाविंग करने के बाद, प्लाविंग जो है उसको करने के बाद द सोइल में स्टिल हैव लार्ज पीस ऑफ कोल्ड क्रम्स, तो उसके अंदर बहुत सारे क्रम्स जो है वो रह जाते हैं। ओके, तो क्रम्स क्या होते हैं, मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्रम्स बोलते हैं। ओके, दीज क्रम्स, अब ये जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हैं, टुकड़े हैं, उन ये क्रम्स जो है इनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कोल्ड लेवलर, उनको प्लैंक से तोड़ा जाता है। प्लैंक क्या होता है, एक लकड़ी से बना हुआ ऐसा फ्लैट सरफेस होती है। ओके, उस प्लैंक से क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और इस तरह से मिट्टी को लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। अब लेवलिंग क्यों करते हैं मिट्टी का, लेवलिंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी को बराबर करना, जो अनइवन सरफेस है हमारी फील्ड के अंदर उनको क्या करना, इक्वलाइज करना, उनको बराबर करना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जब आप खेतों में पानी देंगे, जब इरिगेशन करेंगे, तो वो इरिगेशन जो है वो सही से दे कर पाएंगे, आप पानी जो है वो प्लांट्स को सही से उपलब्ध करा पाएंगे। तो प्लो, होई और कल्टीवेटर ये वो डिवाइसेस हैं जिनको यूज किया जाता है, और इनको यूज करने के बाद मिट्टी जो है उसके क्रम्स बन जाते हैं। अगर क्रम्स मतलब बड़े बड़े टुकड़े पीसेस रह जाते हैं तो फिर उनको एक लेवलर के थ्रू उनको तोड़ा जाता है। जो लेवलर होता है वो बना होता है प्लैंक का, मतलब लकड़ी का बना हुआ एक सॉलिड पार्ट होता है। ओके, और उससे क्या किया जाता है, मिट्टी को लेवल कर दिया जाता है।
ओके। और मिट्टी को लेवल करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो इरिगेशन है, जो सिंचाई है, वो भी क्या हो पाएगी, सही से हो पाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? आज हमने इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उसको हमने कंप्लीट डिटेल कर लिया है। हमारा मेन टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब फार्मर्स एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स। फसल को उगाने के लिए किसान जो एक्टिविटीज़ करता है, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, क्या उसके बेनिफिशियल हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इस प्लाविंग को करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है और क्या फ़ायदा है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू।